हर हर महादेव। तो दोस्तों आज का रिएक्शन है किस पे? ऐसे दो दिग्गजों के ऊपर भोजपुरी इंडस्ट्री से केसरीलाल यादव और पवन सिंह, जो कि एक रैली बोल सकते हैं, पॉलिटिकल रैली में एक साथ देखे गए। स्टेज में एक साथ थे। यस, एक साथ थे। यूजुअली इन दोनों के बीच में एक मतलब हाँ यस, मुझे हमें नहीं पता कॉन्फ्लिक्ट है या फिर ऑन स्क्रीन में ऐसे दिखाया जाता है। आप लोगों को अगर कुछ पता हो तो क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो कभी आपस में भिड़ते नहीं है। थोड़ा बहुत तो देखो हर जगह चलता है, पीछे से सब प्यार से रहते हैं, होता है ऑन स्क्रीन ये देखो, ये हमें पता है। हाँ, और स्टारडम की बात होती है यार, जहाँ फैंस होते हैं वहां फैंस का प्यार ज्यादा जहां पर होता है, वहां पर ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं कि दोनों आपस में मतलब भिड़ते होंगे या फिर ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि बट जो भी हो यार, अपने अपनी जगह पे दोनों यार अलग अलग है, दिग्गज है। और पवन सिंह तो है ही जाने माने आर्टिस्ट, केसरीलाल यादव भी बहुत जाने माने आर्टिस्ट है। और ये बाय द वे रिक्वेस्टेड वीडियो है, कल हम लाइव गए थे। अगर आपको उसका लाइव देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने ये चीज कमेंट पे लिंक शेयर किया था, तो हम उसके ऊपर आज रिएक्शन देने वाले हैं। चलो भाई देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये वैसे तो आई थिंक बहुत रेयर देखा जाता है दोनों को साथ में। यस, ये बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। चलो भाई देखते हैं, देन बात करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले जितने लोग हैं हमें प्यार करने वाले, काका चाचा माता बहन बेटी जीविका, सबके गोल छूटे हुए। ना आप लोग केसरिया को प्यार करते हो। हाँ। और मैं पवन सिंह को प्यार करता हूँ। तो वाह, मैं यहाँ आया हूँ इसलिए कि मैंने अपने गरीबी को देखा है, पवन सिंह जी ने भी गरीबी को देखा है। हम कलाकारों की जिंदगी में कमी किसी चीज की नहीं है, न धन की कमी है, न परिवार की कमी है, न शोहरत की कमी है। यार ये तो है। अगर कोई कलाकार इतनी सारी व्यवस्था को छोड़ के आपके बीच में आ रहा है तो समझिए कि आपने जो हमें बनाया है उसकी रिटर्निंग देने के लिए पवन सिंह जी आ गए। हाँ सही बात है। जहाँ फैंस यही तो आप ही के बीच के पवन सिंह है, आप ही के बीच से केसरी पैदा हुआ। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप हजारों केसरी पैदा कर सकते हैं, आप हजारों पवन पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपने खेसारी और पवन को एक ही क्यों पैदा किया? क्योंकि आपका विश्वास है खेसारी पे, आपका विश्वास है पवन सिंह पे। जिंदगी में मैं सबके लिए बोलता नहीं, हम एक दूसरे के सह कलाकार हैं, एक दूसरे से हम लड़ते भी हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र में लड़ते हैं एक दूसरे को बड़ा करने के लिए। लेकिन जहाँ हमारे बिहार की विकास की बात आएगी और मेरा भाई अकेला है, ये हो नहीं सकता। यहाँ हमारा लड़ाई संगीत का नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे बिहार की विकास के लिए है। मैं वही कह रहा हूँ ना, काम में हो सकता है कंपटीशन। चलो तो भाई हमें आई जरूर बनी और हेल्दी लोकसभा होला हमको पता ना रहा। अरे जब से ये आए हैं लग रहा है कि पूरे बिहार में खाली कारे काटा है आदमी। जिस कारा काट को इस धरती में कहीं कोई जानता भी नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे। आज उस कारा काट को सबसे ऊपर कारा काट, उसके बाद बिहार आ रहा है। तो पवन सिंह ने अभी कदम ही रखा और उसके बाद कारा काट को आसमान में पहुंचा दिया। तो सोचिए कि आदमी जब संसद में जाएगा और पहुंचेगा तो क्या नजारा होगा। मैं यहाँ किसी का विरोध करने नहीं आया, एक अच्छे इंसान और मेहनती इंसान को सपोर्ट में आया हूँ कि बार बार ऐसा आपको बेटा नहीं मिलेगा, नेता तो हो मिल जाएगा, लेकिन पवन सिंह जैसा बेटा तो नहीं मिलेगा। यहाँ नेता का बेटा नेता हो जाता है, एक गरीब का बेटा आपके बीच में आया है आपका आशीर्वाद लेने। आप लोग देंगे ना, यहाँ से खड़ा पवन सिंह नहीं है, खेसारी का व्याकुल खड़ा और कैंची छाप खेसारी का चुनाव चिन्ह है। अगर ये जीते तो खेसारी जीता, शायद मुझे भी लग रहा है। और खेसारी और पवन जीते तो
उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड ही नहीं, इंडिया ही नहीं, भाई हम इंग्लैंड में जाते हैं तो लॉलीपॉप बजता है। क्या बात है भाई। जो आदमी अपने भाषा के अमेरिका तक भिजवा दिया हो, सोचो कि अगर आपके काराकाट का सांसद बनेगा तो क्या कहते हैं। बात तो क्या सही करता है। और हेलो, एक लोग कहते हैं किसी पार्टी की जरूरत है, जिसके पास आप जैसे भगवान हो उसको किसी पार्टी की जरूरत है। वाह भाई क्या बात है, स्पीच बहुत अच्छी दी है। इसी बीच एक और बेटा निकलेगा और सांसद बनेगा। हमें किसी नेता पे विश्वास, नेताओं को जिताकर दिखाए ना। क्या हुआ है, कुछ नहीं। आज रोड में खेलो तो कहीं कहीं चौरे में सजाएगा। तो जिंदगी में किसी ने कहा भी था कि पीछे एक पवन सिंह के टोपी पवन पहन और के खड़ा हुआ है। देखने के लिए लफुए आते हैं। अब हमारे भाई लफुए हो गए। ये लफुए जिनको हम लफुआ बोलते हैं, जिस दिन अपने आप पे आ जाएगा ना तो आपके बाप का नाम याद दिला देंगे। ये आने वाले इतिहास है, ये लफुआ नहीं हो सकते। बहुत आपकी फैन कुंडली है बदलने वाले बच्चे हैं जो अपने भाई के लिए जान दे सकते हैं। बात तो सही है। खेसारी लाल में एक बार पत्थर चला था और पूरे बिहार बंद हो गई थी। याद नहीं ये तो ये आपकी पावर है खेसारी के पास। खेसारी का अपना कुछ नहीं है। आप हैं तो खेसारी है, आप हैं तो पवन सिंह है। बात तो सही और है। अभी तक में नहीं आया था। जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उस दिन मेरे पापा आए थे भैया के लिए। अच्छा तो सोचिए कि हम बाप बेटा दोनों की इच्छा होती है कि मेरा बड़ा भाई सांसद बन जाए। अच्छा, सांसद में खड़ा हो रहा तो है। ये बताइए कि आपका एक बाप भी लगा है कि बड़ा बेटा सांसद बन जाए और एक बेटा भी लगा है कि बड़ा भाई सांसद बन जाए। इन दोनों आपस में रिलेटेड है क्या? एक बार हाथ उठा के हल्ला करके बताओ भाई। जिस दिन आप लोग कैंची पे वोट देंगे उसके अगले दिन आके मैं करूंगा टेंगे टेंगे। तो जिंदगी में एक भाई आपके काम के लिए लड़ेगा, एक भाई आपके विकास के लिए लड़ेगा, एक भाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेगा और एक आपके मनोरंजन के लिए लड़ेगा। हम किसी जगह पे खाने को नहीं रहने देंगे, क्योंकि पहले एक किसी बच्चे ने भैया को पोस्ट किया था कि दूध में आई सबको भारी। बात तो सही है। लेकिन हमारी ताकत हम दोनों नहीं है। हमारी ताकत और हमारी हर वो चीज हम सब हैं जिन्होंने हम दोनों को बनाया। ये तो सच हम है। मेहनत बालियां किए पहन रखी। और हम हो सकते हैं गायक बन गए, स्टार बन गए, क्या क्या नहीं बनाया आपने। जिसके पास अपना कोई पावर नहीं उसको पूरी दुनिया पावर स्टार के नाम से जाने वाह। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। हम आज भी कपड़े पहनते हैं ना तो लोग खरीद के दे देते हैं। भाई हमारा पैसा खर्चा होता ही नहीं। तो स्पॉन्सर सेल्फी सेल्फी ले लो। देखिए अब आपकी सेल्फी के बाद याद है, जिंदगी में कभी किसी से सेल्फी मत खिंचवाओ। खुद को इतना बड़ा करो कि तुम्हारे पास दुनिया जैसे। बात तो सही बात बोल दी इसने। ये आदमी एक छोटा वाह, वाह। बहुत सही बात बोली भाई। दुनिया में पावर स्टार के नाम से जाना गया। वाह वाह। एक लीडी बेचने वाला पूरे दुनिया में ट्रेंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी ताकत नहीं। आज पवन सिंह जी ने ऐसे आराम, गाड़ी घोड़ा, एसी, क्या कमी है इस आदमी को धूप में मरने के लिए। सही बात। लेकिन आदमी मर रहा है तो आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। भाई बोलता बोलता अच्छा अच्छा है है यार। हमने नहीं सुना। हमने मैं पहली बार सुन रही हूँ। गाना ही सुना है। लेकिन हम जब बिहार आते हैं ना तो हमें भी लगता है कि जिस बिहार के बेटे हैं, जिस मिट्टी के बच्चे हैं, वही मिट्टी के लोग दूसरे जगह पलायन करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, फिर आप चलाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आप नहीं चाहते कि आपके बीच का कोई आपका बेटा नेता बने, ताकि उसको पता है कि हमारे माँ बाप को क्या चाहिए, हमारे गांव को क्या चाहिए, हमारे पंचायत को क्या चाहिए, हमारे संसद क्षेत्र में जो चीजें आती हैं उनको क्या चाहिए। बात एकदम सही कह रहा है।
तभी विकास होगा। बोला जब बहुत आपका बेटा नेता बनेगा तब जाके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पिता को कितना दर्द है। किसी नेता के, जितने भी नेता के बच्चे सब तो ऐसे में पढ़े वैसा। हाँ। तू लोग 5 साल तक ले 1 महीना तो जो आई, 1 महीने के बाद 5 साल तहरा लोग मेहनत करेगा तभी नेता की होली का मामा होगा मामा। थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सा साइड रहे भाई को तकलीफ होगी। तो जिंदगी में आपको नेता रोज मिलेंगे, नेता रोज मिलेंगे, लेकिन पवन सिंह नेता नहीं है। पवन सिंह क्या है? आपके बेटा है। आपके बेटा पवन सिंह क्या है? तो 1 तारीख को 12 नंबर का जो चुनाव चिन्ह है जिसका नाम कैंची, जानते हो कैंची का है? ये शायद पार्टी पवन सिंह का हाँ है। पार्टी में जाता ना जाना ये शायद प्रचार करने के लिए काट के हटाए खाते। इस जिंदगी में हर आदमी के शरीर पे जितने भी कपड़े हैं ना किसी कैंची का जेब ही है। इसीलिए जितने भी रद्दी चीजें हैं उसको काट को हटाने के लिए पवन सिंह को ये चीज मिली है। सब चला कोई का बड़ा सा हाथी चुनी बोल कर होता था बार कहने बाद हमारा जितना भी भौजाई लोग गाड़ी अब की तरह लोग के केहू नेता के वोट नहीं खेले बेकार की देवर के देवे करा ताकि अपनी के होली आई तो हमें यही होली खेले आई। आवाज भैया आवाज जीता तई बोलले गए केसरिया कैला से थोड़ी जीत गई, ये पहले ही जिता दे बड़े तू नहीं करके। ये तो केसरी का प्यार है। बात अच्छा कर रहे हैं, बात अच्छा कर रहे हैं। तैयार हो थोड़ा के लोग बड़ा प्यार करेगा भैया क्योंकि नहीं ये पढ़ के नहीं बोल रहे हैं। हाँ पढ़ के नहीं बोले। मेरा इतना समाज आपके साथ है, जो प्यार इन्होंने मुझे दिया है। मैं आज जिंदगी में जो कुछ भी हूँ सारे कलाकारों का योगदान है। इनको देख कर हम बड़े हुए हैं, इनको सुन के हम कुछ गाने के लिए ट्राई करते हैं। ये हकीकत है। ये आदमी जब गाता है ना तो इंद्रासन है गाता है भाई। बहुत बड़ा इस इंस्पिरेशन। आदमी के गायकी का मैं आज ही नहीं, जब भी हमने के करो को जान तरह काहे लड़ी ले सब हमने के ताकि तू लोग जागल रहो। हमने के लड़ाई एक दूसरे से कोई नहीं भाई। और ये जब मिलते हैं ये मेरे बड़े भाई है, इनका पाँव मेरा छूना कर्तव्य है, आशीर्वाद देना इनका कर्तव्य है। लेकिन आज इस छोटे भाई को आप सबको उपहार दे रहा है, क्योंकि यहाँ का सांसद पवन सिंह नहीं खेसारी लाल यादव है। क्योंकि ये जीतेंगे उस जीत में सबसे बड़ी खुशी खेसारी लाल यादव की है। मैं जाति की बात नहीं करता ही था इसमें एक ये, इस वीडियो लेकिन में। पता है क्या बहुत अच्छा लगा। मैं इसमें 2 चीज बोलने वाला हूँ। देखो हमने ना केसरीलाल यादव का अभी तक गाना ही किया था, बट बंदा अच्छा बोलता है हमें नहीं पता था। इस पूरी स्पीच में ना मुझे ऐसा बहुत सही फील बात ही कर रहा नहीं है। हुआ। अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हम पहली बार इनको बोलते हुए देख रहे हैं। हमने यूजुअली सिर्फ गाते हुए ही देखा है। कुछ भी बोलो भाई, केसरी का जो बोलने का स्टाइल है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं हाँ। पवन सिंह को, उनकी पार्टी को, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो कोई और सबसे स्पीच नहीं है। और सबसे मेन चीज है ये पवन सिंह को जिस हिसाब से रेस्पेक्ट दे रहे हैं ना, कि हमने इनको देख के सीखा है पहली बार। दूसरी बात इन्होंने बोला ना कि पावर आप लोग हैं, तभी ये पावर स्टार है, वो केसरी लाल है। ये चीज तो मैं हम भी अपने लिए बोल रहे हैं कि आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। हमारे जो पावर है वो आप लोगों को। कुछ भी बोलो यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। बंदे का बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा, रिस्पेक्ट देने का बहुत अच्छा लगा। दूसरा उसने क्लियर बोला कि हम लड़ते हैं लेकिन हम अपने फील्ड में लड़ते हैं। एग्जैक्टली। जब बात गाने का हो कुछ भी तो हम उसमें एक कंपटीशन होता है। और देखो हेल्दी कंपटीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज जायज भी है। इस चीज को लेके आप नहीं बोल सकते हो कि यार ये हमारा ग्रुप बैठ गया, क्योंकि सबका काम अलग है। लेकिन एज ए ह्यूमन अगर आप दोनों साथ में हो तो भाई हम तो यही चाहते हैं। जिस हिसाब से वो खड़ा हुआ है और बोल रहा है, हम तो चाहते हैं कि ऐसा कोई मूवी भी हो जिसमें दोनों साथ में कास्ट, मजा आ जाएगा, बवाल मच जाएगा। इसमें जिस हिसाब से बोला कि बड़ा भाई हो, हम छोटा भाई हाँ, इनको मैं देख छोटा के भाई हम इंस्पायर हुए। मैंने चीजों को सीखा। यस और एक चीज बोला ना कि हम दोनों गरीबियों से चीजों को देखा है, सेल्फ खुद से स्ट्रगल करके गांव से आकर के उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। जस्ट फैंस बोला ना, फैंस अगर है ना तो आप
इतनी सी चीज में भी इतना कर सकते और हो। जो सेल्फी वाली बात थी, हाँ उन्होंने वो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला सेल्फी दिला दो, तो उन्होंने बोला आप इतना बड़ा हो काबिल बन जाओ, जाओ। इतना काबिल हो जाओ कि लोग आपके पास आकर के आपसे सेल्फी ले। True. बहुत अच्छा बोला, बहुत इंस्पायरिंग स्पीच थी, कुछ भी बोलो। अपार्ट और फ्रॉम थैंक यू आप लोगों ने इस चीज का रिएक्शन करने नहीं के तो लिए। हमें लग रहा था दोनों मतलब देखो हमें आइडिया नहीं था, सही बताऊं तो हाँ। हम जैसे हम रिएक्शन देते थे तो कमेंट पे आता था कि एक ग्रुप बटा हुआ है, ग्रुप लेकिन बटा मुझे हुआ अब आज मुझे फील हुआ कि भाई ये सब चीजें काम के लिए हैं, काम एज ए की ह्यूमन काम। बीइंग दोनों साथ में यस ही हैं। यस एग्जैक्टली, और बहुत अच्छा लगा दोनों अच्छा को लगा, साथ में देख no करके। doubt। यस, और पवन सिंह भी पूरा सपोर्ट कर रहा था जब वो बोल रहे थे, वो वैसे से एक्सप्रेशंस आ रहे थे, सभी को लेके अपना वो कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलो भाई, ऐसे किसी वीडियो को अगर आप और रिएक्शन और चाहते भी हो तो आपकी हमें अगर रिक्वेस्ट और आप चाहते हो दोनों का साथ में कोई और वीडियो हो, या फिर आपकी कोई और भी राय हो, तो हमें सजेशन कमेंट हो, पे जरूर या बताइए। फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।